नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा, ठीक है। तो द्रव के पृष्ठ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। द्रव की पृष्ठ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। द्रव के पृष्ठ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो पृष्ठ ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठ ऊर्जा बराबर किया गया कार्य बटे पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है। तो द्रव के मुक्त पृष्ठ, अब इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो? द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित अतिरिक्त ऊर्जा को ही द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यानी क्या हो गया? द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित अतिरिक्त ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। और पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो द्रव की तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो पृष्ठ ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठ ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव में संबंध। तथा पृष्ठ तनाव में संबंध। पृष्ठ ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव में संबंध। तो माना एक तार का फ्रेम है, माना एक तार का फ्रेम, ठीक है। PQRS है, जिसकी भुजाओं PQ व RS, ठीक है। PQ तथा RS पर एक AB घर्षण रहित, ठीक है, AB बिना घर्षण वाला, ठीक है, एक तार है। ऐसा एक फ्रेम है, इस पर एक तार AB है जो कि बिना घर्षण वाला है, ठीक है। अब इस पर क्या किया? एक साबुन की फिल्म लगा दी गई, साबुन के घोल में छोड़ दिया गया। तो जब इसको खींचेंगे तो क्या होगा? इसमें एक फिल्म बन जाएगी। तो पृष्ठ तनाव के कारण फिल्म क्या होगी? जब पृष्ठ तनाव होगा तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगी? फिल्म सिकुड़ेगी। तो जब फिल्म सिकुड़ेगी तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे एक फिल्म बन गई, और जब ये फिल्म सिकुड़ेगी तो ये जो तार है ये AB ऊपर की ओर खिसकेगा, ठीक है। तो ये तार क्या होगा? AB अंदर की ओर खिसकेगा, ठीक है। तो अगर इस तार को हमें खिसकने के लिए रोकना है तो इसके पृष्ठ तनाव के बराबर बाहर की ओर हमें बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम इस तार के इसको AB को उसको खिसकना रोकना चाहें तो हमें इसके खिसकने के रोकने के लिए पृष्ठ तनाव के बराबर ही
बाहर की ओर इस पर एक बल लगाना होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम लोग, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, मान लिया जो तार है ए बी, ये ऐसे एक पी क्यू आर एस, ठीक है, ठीक, ये एक मान लिया एक तार है। और यहां पर एक ये ए बी एक तार है। ठीक, अब यहां पर एक फिल्म बनी है द्रव की। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ठीक है, तो ये एक तार है ए बी, जिस पर ये तार एक फ्रेम है पी क्यू आर एस, इस पर एक तार ए बी है। तो यहां पर एक द्रव की फिल्म बन गई। अब क्या होगा, जब द्रव की फिल्म सिकुड़ेगी तो ये मान लो ए डैश बी डैश पे पहुंच गई, और यहां से यहां तक जो विस्थापन हुआ वो डेल्टा एक्स का विस्थापन हुआ। ठीक है, तो तार की जो लंबाई क्या है, वो एल है। ए बी की जो लंबाई है वो कैपिटल एल है। ठीक है, तो द्रव जो है, ठीक है, तो द्रव फिल्म के संपर्क में तार की प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू 2L हो जाएगी। ठीक है, तार की प्रभावी लंबाई, जो भी तार, ठीक है, जो भी तार ए बी की लंबाई मान लिया L है, तो द्रव फिल्म के संपर्क में जो तार आएगी उसकी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, जस्ट उसकी डबल हो जाएगी, 2L। तो अब पृष्ठ तनाव के कारण इस पर बल लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू पृष्ठ तनाव के कारण इस पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू कैपिटल T इंटू एल, डेल्टा एल होता है T इंटू डेल्टा एल, तो यहाँ पे L है, तो क्या हो जाएगा T इंटू 2L, तो कितना आ गया 2TL। ठीक है, अब मान ले रहे हैं कि यह तार ए बी बाहर की ओर डेल्टा एक्स दूरी तक खींचा जाता है। माना यह तार, ठीक है, बाहर की ओर, अब जैसे ये बाहर की ओर खींच रहा है तो ए बी इसको मान ले रहे हैं बाहर की ओर खींच रहा है, ए डैश बी डैश तक, ये बाहर की ओर खींचा गया इसको। ठीक है, तो मान लिया बाहर की ओर डेल्टा एक्स खींचा गया, तो माना यह तार ए बी बाहर की ओर, ठीक है, डेल्टा एक्स दूरी पर खींचा जाता है। ठीक है, तो ए बी तार जो है बाहर की ओर डेल्टा एक्स दूरी तक खींचा जाता है। ठीक है, तो ये जिससे अपनी नई स्थिति, अब ये ए बी है, अब इसको हमने बाहर की ओर खींच दिया डेल्टा एक्स दूरी तक, तो इसकी जो नई स्थिति हो गई वो क्या हो गई, ए डैश बी डैश हो गई नई स्थिति। ठीक है, तो नई स्थिति क्या हो गई, ए डैश बी डैश हो गई। तो इस जब ये बढ़ेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्रिया की गई, इस क्रिया में पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि हो गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। ठीक है, इस क्रिया में क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो इस समय किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो अब बल कितना आया था, 2TL इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो द्रव की फिल्म में क्या होते हैं, दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। ठीक है, दो मुक्त पृष्ठ हो गए, एक इसकी तरफ, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, दो पृष्ठ होंगे। तो फिल्म की लंबाई क्या हो जाएगी, तो फिल्म क्या हो जाएगी 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, L इंटू डेल्टा L यह आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पृष्ठ के बीच कुल वृद्धि क्या हो जाएगी, W बराबर क्या हो जाएगी,
टी इंटू डेल्टा ए की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो वृद्धि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, विस्थापन कितना हुआ उसमें 2L इंटू डेल्टा एक्स का ये हुआ। ठीक है, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या हो जाएगी, W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, और यही द्रव में मुक्त क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए किया गया कार्य है। ठीक है, तथा द्रव के पृष्ठ तनाव के बीच में ये अभीष्ट संबंध बताता है। ठीक है, अब द्रव की फिल्म में क्या होंगे, दो मुक्त पृष्ठ होंगे, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। ठीक है, तो जो पृष्ठ हो गया 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, तो फिल्म के दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल में होने वाली कुल वृद्धि क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए हो जाएगी। और यही द्रव के मुक्त क्षेत्रफल में बढ़ाने के लिए किया गया कार्य है। ठीक है, तथा द्रव के पृष्ठ तनाव में अभीष्ट संबंध है, जो भी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई और उसके पृष्ठ तनाव में ये संबंध बताता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब यदि डेल्टा ए टी इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए आया। ठीक है, अब अगर डेल्टा ए 1 हो जाए तो टी इज इक्वल टू W हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नियत ताप पर द्रव के, ठीक है, द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है नए पृष्ठ में बनने में कार्य। तो उसके कुछ उदाहरण होते हैं। पहला है बुलबुला, पानी का बुलबुला बनता है ना, तो बुलबुला बनने में किया गया कार्य। ठीक है, तो पृष्ठीय ऊर्जा एवं पृष्ठ तनाव के संबंध के आधार पर द्रवों के पृष्ठ बनने में हम किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। जैसे साबुन का बुलबुला क्या होता है, जब साबुन का बुलबुला बनता है तो अंदर से क्या होता है, वो खोखला होता है, उसमें वायु भरी होती है, यानी उसके दो स्वतंत्र पृष्ठ होते हैं। तो अतः आर त्रिज्या के बुलबुले बनने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, W अभी निकाला, W बराबर टी इंटू डेल्टा ए। तो क्या बताया था उसमें, अभी जो भी बुलबुला बनेगा उसमें आर त्रिज्या के दो मुक्त पृष्ठ होंगे। तो जब दो मुक्त पृष्ठ होंगे तो T इज इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा 2 और डेल्टा ए। ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, वो आर त्रिज्या का होगा। तो ठीक है, जहां आर क्या है उस गोले की त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा ये 8 पाई आर स्क्वायर, यानी क्या आ गया W इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बुलबुला बनने में किया गया कार्य आ गया। ठीक, जो भी साबुन का बुलबुला बन रहा है उसको बनने में किया गया कार्य, W बराबर 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, जहां कैपिटल टी क्या है, पृष्ठ तनाव है।